लग रहा है विवेक, आप खुद एक पत्रकार हैं तो आपसे पूछूंगी, क्या लग रहा है कि बिग बॉस में कौन विनर बन सकता है? देखो, बिग बॉस के अंदर जो स्टार्टिंग के सीजन थे उसमें आपको सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई दे रहा होगा, शिवानी कुमारी। अगर बात करोगे आप भैया कॉमिक कौन सबसे ज़्यादा कर रहा है, कौन ज़्यादा चर्चे में है, कौन किसको हड़का रहा है, तो उसका नाम सबसे ज़्यादा आया। आपने देखा होगा वहाँ 12-13 बंदे थे, सब के मुंह पर एक ही नाम था, शिवानी कुमारी। उसको ही हड़काना, उसको ही बोलना कि तू ऐसी है, तू वैसी है। सब फुटेज जो भी मिल रही थी वो बिग बॉस के अंदर सिर्फ शिवानी कुमारी को मिल रही थी, और उसे जो बोल रहा था उसको पहचान मिल रही थी। जितने भी धुरंधर आए, कोई वड़ा पाव गल था, कोई दीपक जो भी बंदे थे। आप पत्रकार होके कहना चाहते हैं कि और किसी की कोई पहचान नहीं थी? नहीं, पूरी बात सुनिए मेरी। तो जितनी भी फुटेज जो ले रहे थे, एक होता है ना कि भैया वैसे तो जान पहचान बहुत है, रील पे नाच के, कूद के, जिस्म दिखा करके, तमाम चीजें करके कोई टीवी शो से आया, वो सब अलग चीज है। लेकिन जो पहचान है, क्योंकि वहां जाकर के कोई स्क्रिप्टिंग वगैरह तो होती नहीं है, तो भैया जो जैसा है वैसा दिखने के लिए उसमें सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई दे रहा था। इमरान जो 2 बहुओं के साथ अपने आए थे, उन्हें लगा कि मैं बहुत ज्यादा हाइप में हो जाऊंगा, एक बीवी उनकी चली गई। अरमान मलिक जो भी थे वो, तो उनकी एक बीवी चली गई। फिर उन्होंने भी शिवानी कुमारी को टारगेट करना शुरू किया कि तू बदतमीज़ है, तू ये है, तू वो है। क्योंकि बिग बॉस के बाहर जो उसकी ऑडियंस है शिवानी कुमारी की, अगर आप नोटिस करोगे तो वो लोग हैं जो बिल्कुल सीधे सिंपल लोग हैं, जो घर की महिलाएं हैं, फ्री टाइम में उसका व्लॉग देखती हैं, उसका जो कल्चर दिखाने का तरीका, उसका जो बात करने का तरीका है, बड़ों से छोटों से हंसी मजाक करने का तरीका है, और उसकी मोटिवेशनल, उसके ऊपर एक पूरी बायोग्राफी बन सकती है कि किस तरीके से एक इस 21वीं सदी में एक लड़की जो बिल्कुल कुछ नहीं है, क्योंकि उसने सब कुछ दिखाया जब से वो 2020 से जो है, तो सब कुछ उसने दिखाया कि कैसे जीरो से आज उसके पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, 4-10 लोग जो भी वो पालती है, सब कुछ उसने जो दिखाया है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा अटेंशन पूर्वक लगा। मात्र 22 या 23 साल की वो बच्ची, छोटे से गांव से निकल के इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो जाना, इसीलिए शायद बिग बॉस ने भी उनको अंदर बुलाया। तो एक तरफ बिग बॉस के 13-14 सारे के सारे बंदे, एक तरफ शिवानी कुमारी अकेली, तो वहाँ साफ पता चल रहा है कि भैया बहुत ज़्यादा हाइप है। अब लास्ट के 2 हफ्ते हैं, उसमें एक वाइल्ड कार्ड एंट्री आया, तो उसमें बिग बॉस ने भी चाहा कि कुछ और मसाला मिल सके, हिंदू मुस्लिम मिल सके, तो एल्विश ग्रुप में जो कटारिया जी हैं वो उसके अंदर है भाई साहब। वहीं पे एक अदनान करके जो 007 ग्रुप का हिस्सा है वो आया, एकदम से लड़ाई दिखाई, घमासान दिखाया। 2 दिन का ये सारा का सारा खेल था। उसके बाद फिर वही सुख बढ़ा गई। यार आप बिग बॉस के शोज देखोगे तो सबसे ज़्यादा एपिसोड्स जो आपको मिलेंगे वो शिवानी कुमारी की जो हंसमुख तरीके से बोलने का हो, या फिर उसकी कोई एक्टिविटी का हो, या फिर दूसरों को पिंच कसना। शिवानी कुमारी की बात कर रहे तो घर वाले, जो बाकी घर वाले, वो सब कहते हैं कि तहजीब नहीं है, बोलने का लहजा नहीं है शिवानी कुमारी को, तू तड़ाक करके बात करती हैं। मैं बोल तो रहा हूँ, ये सारी चीज़ें वो जिस तरीके से है उस तरीके से रही। बात तू तड़ाक उसने किसी से कुछ नहीं किया, अगर आपने नोटिस किया होगा। हाँ, लेकिन थोड़ी आवाज ऊंची करके बोलना, जो उसका कॉमन टोन है। इंग्लिश वाला एक डायलॉग तो आपको भी उनका पता होगा, शिवानी कुमारी का बहुत ज्यादा वायरल हुआ है कि आप अपनी इंग्लिश जाके कहीं बाहर बोलें, वो वाला सही है ना भैया। देखो, अगर उसे पढ़ने का मौका नहीं मिला है, अगर उसने बोला कि जिस लैंग्वेज में मुझे समझ आता है उस लैंग्वेज में आप मुझे बात करिए। अगर आप फारसी बोलने लग जाएं अभी और मुझे ना समझ आए, तो इसमें मेरी गलती थोड़े ना है। इस देश में नहीं पढ़ाई जाती। घर वाले बोल रहे हैं कि शिवानी कुमारी नाटक कर रही हैं, ये सब बोल के उन्हें अच्छे से बोलना आता है जैसे सब लड़कियां बोलती हैं, लेकिन ये नाटक कर रही है। नाटक नहीं, पहचान है उसकी। अगर वो गांव को रिप्रेजेंट कर रही है, वो जिस जिले से आई है उस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर सरदार आदमी आता है और वो सरदार वाली लैंग्वेज में बोलने लग जाए तो इसमें क्या बुराई है। और कोई अरबी आदमी आ जाए, जो कुछ अंग्रेज भी आते थे पुराने बिग बॉस के शोज में, उन्हें बिल्कुल हिंदी नहीं आती थी, तो जिस टोन में बात करते थे उस टोन में है। अब उसकी जो फ्लो है, उसका जो फ्लो है बोलने का, वो उस लैंग्वेज में ज़्यादा है, तो इसमें क्या बुराई है। अगर लोगों को मिर्ची लग रही है तो लगने दो। अगर वो बदनाम होकर भी नाम कमा रही है, क्योंकि जज जो कर रहे हैं वो बाहर की ऑडियंस कर रही है, उस बेचारी को कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है स्टार्टिंग के 2 हफ्ते लगातार नॉमिनेट किया, और जनता ने बताया कि इसको हम अंदर देखना चाहते हैं। आप कितना भी नॉमिनेशन, लेकिन अब वोटिंग नहीं हो रही ना बिग बॉस में। अब केवल जो घर वाले हैं वही डिसाइड करेंगे कि कौन घर में रहेगा, कौन बाहर रहेगा। क्या लग रहा है, अब 2 हफ्ते बचे हैं, क्या लग रहा है 2 हफ्तों में घर वाले किसे निकालेंगे? टॉप 3 में उस लड़की का जाना कंफर्म है, चाहे आप कितना भी। और आप जो बोल रहे हो वोटिंग नहीं हो रही है, उसमें भी उसका ग्राफ जो है इतना बुरा नहीं है। उसके नीचे भी जो है, जिनकी इमेज कुछ भी नहीं है, जो कुछ नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इशारा किसकी तरफ है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, नेजी हो, सना सुल्तान हो, वो उससे काफी ज्यादा नीचे है ग्राफ में, और मैं तो उसको टॉप 3 में गिन रहा हूँ। अगर वहाँ कंपटीशन में कोई मुझे दिखाई दे रहा है तो वो एक तो हो गया तुम्हारा अरमान मलिक, क्योंकि
कुछ नेगेटिव लोगों को भी लोग पसंद करते हैं। एक वो हो गया, उसके बाद ये लड़की हो गई, उसके बाद एक सना सुल्तान करके सुल्तान है, क्या नाम है उसका? सना खान। सना मकबूल जो है उसका नाम आता है। तो नहीं, मकबूल तो घर से बाहर हो गई, सना। हाँ, तो सना खान जो है, एक तो कंफ्यूजन है क्योंकि दो सना है। तो जो थोड़ी सुंदर हैं दिखने में, जो लैंग्वेज अच्छी है उनकी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये 3 कॉम्पिटिटर है बिग बॉस का जो है, इस समय सब देख रहे हैं। मतलब आपको कटारिया नहीं लग रहा है? कटारिया या लपकेश में से कोई नहीं लग रहा है? नहीं, मुझे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि वो अभी देखो बिग बॉस में जितना एल्विश की जो पॉपुलैरिटी है वही लोग वोट कर रहे हैं, लेकिन जो खुद का जो होता है ना कि दूसरों के लिए वोट करना अलग चीज होती है। एक मोदी जी को वोट मिलेगा, एक किसी उनके सदस्य को मिलेगा, तो मोदी जी को ज्यादा मिलेगा ना। तो वो वाली बात है। एल्विश का टाइम था, एल्विश अच्छा था, जैसा भी था लोगों ने उसे सपोर्ट किया, जिता दिया। तो वही चीज अगर कटारिया के साथ भी हो, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहां पर और भी अच्छे लोग अभी हैं मौजूद। और सिंपल सादगी, जीरो से उठ के ऊपर होना, कुछ ऐसे भी लोग हैं, कभी कभी ग्राउंड के लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं इस तरीके से देख रहा हूँ कि शिवानी कुमारी का दबदबा इस समय पे ज्यादा है। शिवानी कुमारी ने धुआं निकाल रखा है पूरे के पूरे बिग बॉस में। अभी इंटरटेनमेंट का अगर कोई पूरा पात्र जो पूरा जरिया है हंसी मजाक, क्योंकि हंसी मजाक सबको पसंद होता है, और हंसी मजाक का अगर कोई कंटेंट दे रहा है तो इस समय पे वो बच्ची है। लेकिन कहा जा रहा है कि बिग बॉस का जो विनर है वो अभी से डिसाइड हो गया कि कौन है। हाँ, तो शिवानी कुमारी है, वो बोल तो दिया हूँ। शिवानी कुमारी है या फिर बच्चे दूसरे 2 बंदे हैं। अगर अरमान मलिक का आप ग्राफ देखें, अगर उसके व्यक्तित्व को देखें, तो वो बहुत बड़ा चढ़ा करके सोच समझ के बात करता है। अब वो जिस बंदे ने 1 नहीं 2 नहीं 3 शादी कर ली हो, तो आप समझ लिए उसका जो लोगों को बहकाने का जो होता है ना, कि कितने ग्रैब करने का कितना पोटेंशियल होगा, लोगों को मूर्ख बनाने का कितना पोटेंशियल होगा। लेकिन उनकी बीवी तो कह रही है कि जो हम अरमान ने अगर शादी भी की है तो हम तो खुश है ना। उनकी जो वाइफ अभी जो वाइल्ड कार्ड से जो अभी निकली हुई है, एलिमिनेट हुई हैं, उन्होंने बोल दिया है कि हम अब इनके साथ नहीं रहेंगे, बहुत हो गया ड्रामा, मुझे इनसे तलाक लेना है। तो इनकी पहली वाइफ जो है उसने डिवोर्स कर दिया, दूसरी जो है वो ये कह रही डिवोर्स कर दिया। तो ये जो बहरूपियापन होता है ना, बहुत दिनों तक नहीं चलता है। उनकी जो तीसरी जो बीवी है जो अभी उनके साथ है, उसको अगर आप नोटिस करेंगे तो उसमें काफ़ी बचकाना दिमाग है, समझ रहे हो। उसकी खुद की कुछ नहीं है, इसलिए शायद वो अरमान के साथ जैसे भी चल रहा है। लेकिन बचकाना दिमाग अलग चीज़ होती है और एक समझदार लेडी अलग चीज़ होती है। उनमें काफ़ी बचकाना दिमाग है, इसलिए शायद वो ऐसे मिक्सअप करके रह रहे हैं। और आज के समय पे बहुत मुश्किल है कि भैया एक औरत दूसरी को बर्दाश्त कर ले। मतलब आपको शिवानी कुमारी काफ़ी पसंद आ रही है? पसंद की ये है क्योंकि एक होता है ना कि सिंपलिसिटी, ड्रामा और ये सारी चीज़ें होती है। देखो गेम अगर खेलना है तो थोड़ा बहुत वहाँ पे चालाकी तो सब कुछ दिखानी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद भी सादगी। अगर लोगों ने बोला कि भैया तुम्हारी टोन ऊंची है, तो उसने बीच में काम भी किया, उस टोन पे भी नीचे काम किया। एक रणवीर करके सोरेन जो है, वो भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा बीच में लेते रहते हैं कि ऐसे है वैसे है, सारी चीज़ें हैं। तो ऑल ओवर आप नोटिस करोगे ना, अगर कोई उसे समझा रहा है तो वो समझ रही है। अब जहाँ गेम दिखाने की बात है तो थोड़ा बहुत तो भाई वो इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है कि दूसरा चलाएगा वो उसके हिसाब से चलेगी। तो मुझे ये चीज़ अच्छी भी लग रही है और लंबा खेलने वाली है। टॉप 3 में आना कंफर्म है और मुझे लग रहा है विजेता भी यही रहेंगी।